वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें ना, तो ये चेन होती है, ये मीडियन में होती है, बिल्कुल दरमियान में ये वर्टिब्रल कॉलम होता है, और ये अनपेयर्ड होती है। स्टर्नम जो होती है वो भी अनपेयर्ड होती है, वो पेयर की फॉर्म में नहीं होती। स्कल जो होती है वो भी एक ही होती है, पेयर की फॉर्म में नहीं होती। वर्टिब्रल कॉलम वो भी दरमियान में होती है, मतलब ये नहीं है कि एक वर्टिब्री है तो उसका दूसरा पेयर भी होगा, जैसे रिब्स में होती हैं, एक जो है वो इधर है और एक लेफ्ट इधर पे है, और एक राइट पे, ये है। नहीं होता ये। ऐसा नहीं होता। स्टर्नम, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम राइट और लेफ्ट की नहीं होती। अच्छा, चेन ऑफ मीडियन अनपेयर्ड है। और फिर ये इरेगुलर बोन्स हैं जो स्कल से लेकर टेल, एंड ऑफ टेल तक एक्सटेंडेड होती है। फिर टेल भी ये जो टेल होती है ना, वो भी वर्टिब्रल कॉलम का ही पार्ट होती है, अगर हम एनाटॉमिकली देखें। अच्छा, फिर आगे हम वर्टिब्री की बात कर लेते हैं। तो 5 वर्टिब्री होती हैं जो नेक रीजन में होती है, इसे सर्वाइकल कहते हैं। जो जहाँ पर रिब्स अटैच होती हैं इसे थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। उससे पीछे लंबर होती है और सैक्रल उसके होती पीछे है। सैक्रल होती है। फिर आगे कॉक्सिजियल या फिर कॉर्डल वर्टिब्री होती है। अच्छा, फिर आगे वर्टिब्रल फार्मूला, ये आप यहाँ से देख के खुद ही कर लेंगे। फिर आगे हम ये देख लेते हैं कि जब हमें वर्टिब्रल फार्मूला लिखना है ना, इसके दरमियान हमें ना स्पेसिस या डालनी है या कोमा डालना है, ऐसे ना डैश नहीं डालनी। अगर हम डैश डालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये ना यहाँ पर फ्यूज्ड फॉर है। एग्जांपल डैश डाली, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में फ्यूज़ हैं, कि ये जो लंबर है और सेकुलर रीजन है, अगर इनके दरमियान स्लैश है तो इसका मतलब ये इसकी बोन और इसकी वर्टिब्री जो है ना वो आपस में फ्यूज़ हुई हैं। अच्छा, फिर आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि जितनी थोरेसिक वर्टिब्री होती है ना, ये थोरेसिक उतनी ही वर्टिब्री नंबर जितनी, ऑफ रिब्स, उसका जो है ना नंबर पेयर ऑफ ऑफ रिब उसका पेयर डबल ऑफ है। रिब्स हाँ, पेयर ऑफ रिब्स होंगे उतनी। पेयर ऑफ रिब्स जो थोरेसिक वर्टिब्राई होते हैं वो इक्वल वो होती इक्वल हैं, होती लेकिन हैं। नंबर ऑफ रिब्स इंडिविजुअली वो डबल होता होती है। हैं। हाँ, वो डबल जितनी होता है। थोरेसिक होती हैं उससे डबल होती हैं। अच्छा, फिर आगे सर्वाइकल वर्टिब्री की बात करें तो ये सब स्पीशीज़ में सेम होती हैं। मैमल्स डॉग, में हॉर्स सेम और होते हैं। ऑक्स में ये जो है ना मैमेलियन स्पीशीज़ में ये कांस्टेंट होती हैं, और ह्यूमंस में भी 7 ही होती हैं, बाकी मैमेलियन स्पीशीज़ में भी 7 होती हैं। लेकिन जब बर्ड्स की बात करें ना, तो ये जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उनकी नेक जो है वो वैसे जो जैसे लंबी होती है, इसमें नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री भी बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर हम हॉर्स, ऑक्स वगैरह की बात करें ना, उसमें नंबर सेम रहता है 7, लेकिन उनका साइज़ जो है लंबा चौड़ा वो साइज़ चेंज हो जाता है, लेकिन नंबर सेम रहता है। अगर बर्ड्स की बात करें तो उसमें जो होता है उसके साथ साथ नंबरिंग भी चेंज होती है सर्वाइकल वर्टिब्री की, जो नेक में होती है, जैसे जैसे नेक में वो लंबी होती है या किसी बर्ड की छोटी होती है। फिर ये जो कॉक्सिजियल है वो जो होती हैं ये वेरिएबल वो है। वेरिएबल है, जबकि सर्वाइकल जो है वो कांस्टेंट है मैमेलियन स्पीशीज़ वो में। तो ये जो कॉक्सिजियल है ना, ये मोस्ट वेरिएबल है, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिफरेंसेस वेरिएशन आ आते रही है, हैं। जबकि लंबर और सैक्रल जो हैं वो इनमें ज़्यादा वेरिएबल नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस है।